हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणसूत्रों में अनियमितता से होने वाले रोग क्यों। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी लिंग सहलग्न लक्षण के बारे में, और लिंग सहलग्न लक्षणों से संबंधित जो है डिजीज़ के बारे में बात की थी। उसमें हमने बात की थी हीमोफीलिया की और वर्णांधता की। आज हम लोग बात करेंगे जो है गुणसूत्रों में अनियमितता से होने वाले रोग, यानी गुणसूत्रों में कभी कभी अनियमितता हो जाती है, यानी गुणसूत्र इधर के उधर हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उनकी उपस्थिति के कारण जो है कुछ विकार आ जाते हैं। ऐसा होने के कारण उसको हम लोग जो है एक प्रकार से सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये जो सिंड्रोम होता है वो गुणसूत्रों में जब अनियमितता आती है, अनियमितता का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से अलग जो है गुणसूत्र की पेयरिंग हो, ठीक है। अगर कभी कभी जो है गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या कभी कभी घट जाती है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लाइडी, या हिंदी में कहते हैं इसको अगुणिता। अगुणिता, ठीक है। तो एन्यूप्लाइडी का मतलब होता है कि गुणसूत्रों में, चाहे वो ऑटोसोम्स में हो यानी दैहिक गुणसूत्र में हो या लैंगिक गुणसूत्र में हो, यानी गुणसूत्रों में क्या नाम है जो है गुणसूत्रों में अगर अधिकता हो जाए, यानी गुणसूत्रों की संख्या जो है नॉर्मल से बढ़ जाए, जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 से वो 47 हो जाएं या जो है 45 हो जाए, यानी कमी हो जाए, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एन्यूप्लाइडी। यानी 47 भी हो सकता है, 48 भी हो जाए, यानी एक से अधिक गुणसूत्र जो है नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएं या एक से अधिक गुणसूत्र जो है नॉर्मल की अपेक्षा कम हो जाएं, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। तो एन्यूप्लाइडी के अंतर्गत हम लोग जो है दो प्रकार से पढ़ेंगे, दो टाइम में पढ़ेंगे। एक हम लोग एन्यूप्लाइडी पढ़ेंगे गुणसूत्रों में, दैहिक गुणसूत्रों में अनियमितता, और एक हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक गुणसूत्रों में अनियमितता। तो लैंगिक गुणसूत्रों में अनियमितता की हम लोग पहले बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दें आप लोगों को कि जनरली जो लड़के हैं वो ये समझते हैं कि जो हीमोफीलिया और वर्णांधता है वो जो है एक प्रकार से गुणसूत्रों में अनियमितता के कारण होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुणसूत्रों में अनियमितता के कारण ये डिजीज़ कभी नहीं होते हैं। ये डिजीज़ किसके कारण होते थे? जेनेटिक अनियमितता के कारण। यानी कभी कभी जो है उनके गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं उनमें जीन में जो है हीमोफीलिया वर्णांधता के लक्षण आ जाते थे। तो यानी एक प्रकार से ये जेनेटिक हम कह सकते हैं अनियमितता के कारण जो है रोग होते थे, और गुणसूत्रीय अनियमितता के कारण ये रोग नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय अनियमितता के कारण हम रोगों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक लिंग गुणसूत्रों में अनियमितता, यानी लिंग गुणसूत्रों में एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी का मतलब एक या अधिक गुणसूत्रों का सामान्य से बढ़ जाना या एक अधिक गुणसूत्रों का सामान्य से कम हो जाना। तो लिंग गुणसूत्रों में एन्यूप्लाइडी, और एक हम लोग पढ़ेंगे दैहिक गुणसूत्रों में एन्यूप्लाइडी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लिंग गुणसूत्रों में एन्यूप्लाइडी। लिंग गुणसूत्रों में एन्यूप्लाइडी, लिंग गुणसूत्रों में एन्यूप्लाइडी, या जिसको हम लोग अगुणिता बोलते हैं, देखेंगे। ये अगुणिता होता कब है? कभी कभी एबनॉर्मल केस होते हैं, सामान्यतः स्त्रियों में ज़्यादातर होते हैं। जैसे स्त्री के जो क्रोमोसोम होते हैं XX, और जो पुरुष के क्रोमोसोम होते हैं लैंगिक क्रोमोसोम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लैंगिक क्रोमोसोम को ही लेंगे। इनके XX होते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है? ये X और X का निर्माण होता है, ये गैमीट बनते हैं। और इनमें नॉर्मल केस में क्या होता है? X एक गैमीट बना, एक Y गैमीट बनता है। इनके फ्यूजन द्वारा जो है क्या नाम है, पुत्र और पुत्री का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मल तरीके से बटेंगे तो किस प्रकार से बटेंगे? ये दोनों X क्रोमोसोम जो है एक ही गैमीट में आ जाते हैं, यानी इस प्रकार से, और इधर फिर क्या रह जाता है? 0, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल केस कब होते हैं? जैसे कभी कभी स्त्रियों की बहुत ज़्यादा एज बढ़ जाती है, उसके बाद वो जो है अगर संतान को पैदा करती हैं तो एबनॉर्मल केस हो सकते हैं उनमें, ठीक है। यानी मोस्टली अगर देखा जाए तो 35 के बाद अगर, या 40 के बाद जो है कोई स्त्री जो है एक प्रकार से बच्चे को जन्म देना चाहे तो उसमें जो है एबनॉर्मल केसेज हो सकते हैं, उनके लिंग गुणसूत्रों में अनियमितता हो सकती है, या और भी कई फैक्टर हैं जिनके कारण जो है कभी कभी लिंग गुणसूत्रों में अनियमितता हो जाती है स्त्रियों में। यानी जाने चाहिए क्या गैमीट बनने चाहिए, X अलग बनना चाहिए और X अलग गैमीट बनना चाहिए। यानी एक अंडा ऐसा बनना चाहिए जिसमें X क्रोमोसोम हो और दूसरा अंडा भी ऐसा बनना चाहिए जिसमें X क्रोमोसोम हो,
ठीक है। ये गैमेट क्या है, युग्मक, वही नर मादा युग्मक यानी अंडे। लेकिन होता क्या है, नॉर्मल के अतिरिक्त इनमें जो है एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही में चले आते हैं, ठीक है, एक ही गैमीट में चले आते हैं और इसमें कुछ नहीं रह जाता है। तो अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करे तो ये बन जाता है ट्रिपल एक्स केस, ठीक है, ये एक गैमीट बनेगा, ठीक है। ये बच्चा जो बनेगा इस लिंग गुणसूत्र को धारण किए हुए होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला इसके साथ फ्यूज कर जाए तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक्स एक्स वाई बन जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि ये वाला इसके साथ फ्यूज करे तो एक्स जीरो बन जाएगा, ठीक है। और या ये हो सकता है कि ये इसके साथ फ्यूज करे तो वाई जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के 4 केसेज हो सकते हैं। अगर जो है मादा के जो गुणसूत्र क्या नाम है युग्मक होते हैं, युग्मक का जब निर्माण हो रहा होता है तो इनके गुणसूत्र में अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण जो है किसी एक युग्मक में ही दोनों क्या नाम है गुणसूत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो केस होता है ट्रिपल एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, या इसको हिंदी में कहते हैं अति मादा, ठीक है। इनमें मादा लक्षण बहुत ज़्यादा होंगे, खैर ये सिलेबस में है नहीं तो इसको हमें स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। ये जो केस होता है डबल एक्स वाई, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डबल एक्स वाई ये जो केस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं या इस सिंड्रोम को बोलते हैं हम लोग क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में हुआ क्या कि एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होगी, होना क्या चाहिए, या तो एक्स एक्स होना चाहिए या तो एक्स वाई होना चाहिए जो बच्चा या बच्ची उत्पन्न हुई। लेकिन हुआ क्या, इसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो गई, अर्थात कुल मिला के 47 गुणसूत्र हो गए, ठीक है। तो इस अवस्था को जब गुणसूत्रों की संख्या एन्यूप्लॉइडी में, ठीक है, बढ़ जाए, एन्यूप्लॉइडी 2 प्रकार से होता है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। जब गुणसूत्रों की एन्यूप्लॉइडी इस प्रकार से होती है कि एक गुणसूत्र जब बढ़ जाते हैं सामान्य से, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र की ट्राइसोमी अवस्था। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था, ठीक है, ट्राइसोमिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था मतलब सामान्य से एक गुणसूत्र बढ़ जाए, वो चाहे दैहिक में बढ़े या लैंगिक में बढ़े, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। तो उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, ट्राइसोमिक अवस्था बोलेंगे। तो ट्राइसोमिक अवस्था का ही एक एग्जाम्पल है क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम में अगर देखा जाए तो बात ये आती है कि इसमें डबल एक्स है और एक वाई है, तो ये जो है जो संतान होगा वो लड़का होगा या लड़की। तो देखिए इसमें वाई क्रोमोसोम है, इस कारण ये जो संतान होगा वो होगा लड़का ही, ठीक है। क्या होगा, लड़का ही, यानी देखने में जो इसका हाव भाव होगा या देखने में जो दैहिक लक्षण होगा वो लड़के के समान होगा। लेकिन इसमें जो टेस्टिस होगा उसका और जो पेनिस होगा वो अविकसित होगा, यानी जो वृषण होगा या जो है शिश्न होगा उसका अविकसित होगा, अल्प विकसित होगा। और वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब जब शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है वो स्टेराइल होगा, यानी नपुंसक होगा। साथ ही साथ उस लड़के में, ठीक है, कुछ मादा लक्षण भी आ जाएंगे, जैसे ब्रेस्ट डेवलप्ड हो जाएगा, उनमें क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। शरीर पे कम बाल आएंगे, थोड़ा सा आवाज़ में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारे जो है लक्षण इसमें डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। तो क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम का जो गुणसूत्रीय अनुपात अगर देखा जाए तो बनता है इनका 44+, क्योंकि ये ऑटोसोम से इसमें तो कोई फर्क होगा नहीं, 44+ XXY हो जाता है। क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 44+ XXY केस हो जाता है, ठीक है। तो इसके सारे लक्षण हमने बता दिए क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम के। ये सिंड्रोम जो है औसतन 5000 से 7000 लोगों में एक में पाया जाता है, बहुत ही कम केस में, रेयर केस में देखा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, X0 की, या जिसको हम लोग X0 बोलते हैं। ये कौन सा केस होता है X0, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। X0 को बोलते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम।
देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ, टर्नर सिंड्रोम में सामान्य अवस्था में रहना क्या चाहिए, 2 गुणसूत्र रहना चाहिए, या तो दोनों x या तो एक x एक y लिंग गुणसूत्र में। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक गुणसूत्र घट गया। ठीक है, कौन सा गुणसूत्र घटा, इसका लिंग गुणसूत्र घटा। ठीक है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे वहां पर ट्राइसोमिक बोलते थे, जब गुणसूत्रों की कमी हो जाती है न्यूक्लियोटाइड में, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मोनोसोमिक। क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं मोनोसोमिक। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 45 रह जाती है, 45, क्योंकि एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं, तो अर्थात बनेगा क्या इनका गुणसूत्रीय विन्यास 44 + x, या 44 + x0 भी लिख सकते हैं उसको हम। अब इसका देखा जाए अगर लक्षण की बात, तो ये होगा क्या, ये जो है क्या नाम है, बॉय होगा कि गर्ल होगी, तो ये जो होगा ये वास्तव में होगी लड़की। क्या होगी, लड़की होगी। लेकिन इसमें जो है एक X क्रोमोसोम के अनुपस्थिति के कारण इसमें जो है कई सारे केसेस जो है नहीं देखने को मिलेंगे। क्या क्या चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे इसमें जो ब्रेस्ट होगा वो अनडेवलप्ड होगा, अनडेवलप्ड यानी कम विकसित। ठीक है, अनडेवलप्ड। इनमें जो है अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगला चीज अगर देखा जाए, अंडाणु नहीं बनेंगे। अगला इसमें देखा जाए तो इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, तो ये भी जो है इनमें नहीं पाया जाएगा इस तरह की स्त्रियों में। ठीक है, ये स्त्रियां जो है एक प्रकार से ये भी क्या होंगी, स्टेराइल होंगी। ठीक है, इसको हम लोग नपुंसक बोलते हैं। ठीक है, संतान को पैदा नहीं कर सकती हैं। तो ये सारे जो है लक्षण इसमें डेवलप हो जाएंगे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताई हमने, 45 बताई। इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणसूत्रों की मोनिसोमिक अवस्था बोलते हैं। ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा जो अभी हमने बताया है, इसमें आप तीनों केसेस दिखा सकते हैं। ठीक है, कौन सा डायग्राम बताया कि ये कोई फीमेल है, चलिए बना देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी नहीं बन रही है। ठीक है, ये कोई फीमेल है, इसका जो गुणसूत्र होता है, लैंगिक गुणसूत्र में भिन्नता पड़े तो XX होता है। लैंगिक गुणसूत्र क्यों लेंगे, क्योंकि इसी में केवल भिन्नता होती है। और एक कोई बॉय ले ले रहे हम। ठीक है, स्टाइलिश। ठीक है, मूछ वूछ बना दीजिए। ये कोई बॉय है और ये कोई गर्ल है। ठीक है, या गर्ल ना लिखे, बॉय ना लिखे, इसको ओमेन लिख दें। और ये क्या है, मैन है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें XY होता है। नॉर्मली होना क्या चाहिए, इसका जो गैमीट बनना चाहिए XX बनना चाहिए, लेकिन हो क्या जाता है XX और X यहाँ पर 0। यहाँ पर किस कारण ये हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ के कारण। एबनॉर्मलिटीज़ यानी अनियमितता के कारण। अनियमितता किसी भी कारण हो सकती है, उम्र के कारण भी हो सकती है, अगर ज़्यादा एज है तो भी जो है इस प्रकार से गुणसूत्र का जो है विभाजन हो सकता है एबनॉर्मलिटीज, या वैसे ही नॉर्मल केस में जो है ठीक है हो सकती है। और इनका मान लीजिए सही प्रकार से जो है गुणसूत्रीय विभाजन हुआ, गैमीट्स ठीक प्रकार से बने, एक X बना और एक Y बना। ठीक है, अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो XXX केस रहेगा, यानी इसका युग्मक बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सुपर फीमेल। सुपर फीमेल यानी अति मादा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अति मादा। ठीक है, इसको हमें नहीं स्टडी करना है। और इसका अगर इसी के साथ हुआ तो XXY ये क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम बना, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम बना, सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका इसके साथ हो तो X0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और इसका इसके साथ होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, नो बेबी। ठीक है, नो फीटल डेवलप, यानी कोई भी युग्मक बनेगा ही नहीं, कोई भी जाइगोट बनेगा ही, डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम अकेले जीवित नहीं रह सकता। तो
नो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी जाइगोट का कोई विकास नहीं होगा, अर्थात कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो क्लिनेफेल्टर आपको बता चुके हम कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, इसमें जो है एक जो है गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है लिंग गुणसूत्र में। ठीक है, सामान्य अवस्था में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, एक और बढ़ जाता है, 47 हो जाते हैं। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक अवस्था बोलते हैं। उसके बाद आपको टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सारे लक्षण भी आपको लिखा दिए। अब जो है हम लोग देखेंगे अगला, और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लिंग गुणसूत्रों में अनियमितता। अब थोड़ा सा देख लें दैहिक गुणसूत्रों में अनियमितता। दैहिक गुणसूत्रों में अनियमितता, सूत्रों में अनियमितता से होने वाले विकार, विकार मतलब कमी, जिसको हम लोग सिंड्रोम भी कहते हैं, होने वाले विकार। तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे, क्योंकि दैहिक गुणसूत्र जो है 44 होते हैं, यानी 22 जोड़ी होते हैं, किसी भी जोड़ी में जो है गड़बड़ी हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार से बनेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो दो है मेनली, एक है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और एक है एडवर्ड्स सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्र 21वीं जोड़ी, उसमें एक गुणसूत्र जो है बढ़ जाते हैं। 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात इसमें भी जो है 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं टोटल। तो इस अवस्था को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसोमिक बोलेंगे। तो गुणसूत्रों की इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइसोमिक, जब गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल से एक जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इस अवस्था में देखा जाए जो है डाउन सिंड्रोम में, तो डाउन सिंड्रोम में कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये जो पुरुष होंगे या जो है बच्चे होंगे, उनकी जो आंखें होंगी वो तिरछी होंगी, जो पलकें होंगी वो मंगोलों की बात होंगी, अंगुलियां जो होंगी ठूठदार होंगी। ठीक है, इनके जो गर्दन होते हैं काफ़ी मिले होते हैं एकदम कंधे में। ठीक है, और ये जो है सामान्यतः ज़्यादातर जो है 20 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं, इस तरह के अबनॉर्मलिटीज़ वाले बच्चे। ठीक है, जिनमें डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। इनमें जो है बहुत सारे और भी चीज़ें पाई जाती हैं, मेंटल रिटार्डेशन होता है। ठीक है, यानी ठीक प्रकार से मस्तिष्क भी इनका काम नहीं करता है। ठीक है, और इनमें जो है जीभ जो है बाहर निकली रहती है। तो ये सारे केस जो है इसमें देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में वास्तव में होता क्या है, जो 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम है उसमें एक गुणसूत्र जो है बढ़ जाता है। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। ये भी एन्यूप्लाइडी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें भी गुणसूत्र जो है बढ़ ही तो रहे हैं या घट ही तो रहे हैं, तो ये भी इसी में आएगा। ठीक है, अब अगला जो है सिंड्रोम वो है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में देखिए होता क्या है, इसमें जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है हमारी, जो 18वीं जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होती है, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। अभी तक 21वीं में बढ़ा था, तो उसको हमने क्या बताया था, डाउन सिंड्रोम। अगर 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र जो है बढ़ जाते हैं, अर्थात ये भी गुणसूत्रों की ट्राइसोमी की अवस्था है। ठीक है, तो उस सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है इसके बारे में जो है एडवर्ड्स ने जांच किया था, बताया था। इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है एबनॉर्मल होता है, यानी तंत्रिका तंत्र जो है अविकसित होता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र ही क्यों, इनके जो संपूर्ण अंग तंत्र होते हैं पूरे शरीर के, वो कुछ ना कुछ जो है मतलब अल्प विकसित ही होते हैं, ठीक प्रकार से विकसित नहीं होते। संपूर्ण अंग तंत्र जो है इनका अविकसित होता है। ठीक है, और ये जो बच्चे होते हैं सामान्यतः 6 माह से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं, 6 माह तक ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे इनकी बात ही नहीं होगी कि इनकी जो है कद कैसी होती है ये सब। ठीक है, तो ये एडवर्ड सिंड्रोम में होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में ध्यान रखिएगा किस जोड़ी में बढ़ते हैं, 18वीं जोड़ी में क्या होता है, गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक होती है, अर्थात एक गुणसूत्र जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या था, 21वीं जोड़ी में जो है एक गुणसूत्र बढ़ रहा था।
सामान्यतः 20 वर्ष तक जो है बच्चे जीवित रहते हैं, इसलिए उनके और सारे लक्षण लिखाए गए थे। लिंग गुणसूत्र में जो आपको अनियमितता बताई गई, उसमें 2 रोग बताए गए, 2 सिंड्रोम बताए गए, एक जो है क्लिनीफेल्टर्स और एक जो है टर्नर्स। ठीक है, क्लिनीफेल्टर्स में क्या हो रहा था, जो गुणसूत्र था लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जा रही थी, एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जा रहे थे, कुल मिला के 47 क्रोमोसोम हो जा रहे थे। उस अवस्था को हम लोग गुणसूत्र की ट्राइसोमी बोल लेते हैं और उसके सारे लक्षण हमने लिखाए हैं, बताए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर से जो है वीडियो बैक कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा टर्नर्स में हमने बताया कि टर्नर्स में होता क्या है, तो एक गुणसूत्र जो है उसमें कम हो जाता है, अर्थात इसको हम लोग गुणसूत्र की मोनोसोमिक अवस्था बोलते हैं। और इसके भी जो है हमने कैरेक्टर बताएं कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कब तक ये जो है सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।